यूपी के चुनावी महादंगल में अब गर्माहट भी बढ़ रही है। नेताओं के बयान तपिश बढ़ा रहे हैं। मथुरा पर दिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से घमासान मच गया है। विपक्ष ने मौर्य के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। दुनिया अयोध्या के साथ एक आत्मीय संवाद बना रही है। अयोध्या धर्म के पथ का अनुगामी है। ना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा। अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी, अब मथुरा की तैयारी। उसमें क्या है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से पूरे यूपी में चुनावी घमासान तेज हो गया है। एक और मंदिर मुद्दे ने चुनाव में एंट्री ले ली है। केशव प्रसाद ने बुधवार को यह ट्वीट किया, जिसके बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। इतना अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जो इस सरकार में हो रहा है। पहले अखिलेश यादव ने हमला बोला तो उसके बाद एसपी सांसद शफीकुर रहमान ने भी मोर्चा खोल दिया। कहा कि मथुरा में विवाद नहीं है। बीजेपी पर डराने धमकाने का आरोप लगाया और मंदिर के फैसले पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान भी दे डाला। एक हमारे सामने हमारे मुल्क का आईन मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी उस आईन की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस देश के अंदर। बहुत अफसोस की बात है। राम मंदिर ज़बरदस्ती बना दिया गया, ये बहरहाल आइन के खिलाफ हुआ है। ताकत चूँकि इस वक्त बरसर इख्तिदार है, उनके हाथ में ताकत है, ताकत के बलबूते पर वो बहरहाल डरा कर धमका कर जुल्म कर वो वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा इंशाअल्लाह होगा नहीं। शफीकुर रहमान ने विवादित बयान देने के साथ ही मथुरा को बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया है। चुनाव में मामला उठाकर हिंदू मुस्लिम कराने का आरोप लगाया, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर पलटवार किया है। तो मतलब ये है, कब तक ये मुद्दे और लाते रहेंगे? क्या हिंदुस्तान में जमहूरियत नहीं है? क्या हिंदुस्तान में आईन कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है? एक मुद्दा निकाल के लाए हैं, वही जो बीजेपी का नफरत का मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, ये भी वही मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो इस पर अब जनता जो है बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि हालात से बहुत वाकिफ़ हो गई है। अरे उसमें क्या है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं। क्या चुनाव के एजेंडे में होगा? भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ, और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट करते। केशव प्रसाद मौर्य जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का। यूपी में बीजेपी चुनाव को धार दे रही है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत कर रही है, जिसमें राम मंदिर और काशी अहम है। सपा के सांसद शफीकुर रहमान, उन्होंने कहा है कि कोई दावा बनता ही नहीं है मथुरा पर हिंदुओं का। देखिए, कोई भी ऐसा विवादास्पद बयान नहीं देना चाहिए जो सांप्रदायिक सौहार्द को समाप्त करता है। मथुरा एक हिंदुओं की नगरी है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पर एक मस्जिद भी है। भारत सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी इस विवाद को आगे नहीं बढ़ाया है। तो मुझे लगता है सपा के नेताओं को ऐसा उत्तेजक बयान नहीं देना चाहिए जो कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करे और देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब करे। ऐसे में अब मथुरा मामले के भी उठने से चुनावी गर्माहट बढ़ गई है, जिसके आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। टीम न्यूज़ नेशन।